अब रुक करते हैं उस सूबे का जहां चुनाव से पहले शुरू हो गया असली संग्राम। बिहार में विधानसभा चुनाव से महज 3 महीने पहले शुरू हो चुका है वोटर वेरिफिकेशन ऑपरेशन। 25 जून से 26 जुलाई तक प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद होगी फाइनल वोटर लिस्ट जारी। लेकिन 22 साल बाद हो रहा यह वेरिफिकेशन अब सियासत की सबसे गर्म चिंगारी बन चुका है। चुनाव आयोग ने वोटर से मांगे हैं जन्म और नागरिकता के कागजात। मकसद है फर्जी नामों को हटाना, लेकिन विपक्ष को इसमें दिख रहा है एनआरसी का ट्रेलर। अब ये सिर्फ वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन नहीं, ये बन चुका है राजनीतिक वेरिफिकेशन का मैदान, जहां एक तरफ है चुनाव आयोग की दलील और दूसरी तरफ है विपक्ष का विरोध। विपक्ष की आपत्ति और बवाल के बाद चुनाव आयोग ने कई तर्क पेश किए और आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दिया। लेकिन इस मुद्दे पर बिहार से बंगाल तक बवाल ही बवाल और सवाल ही सवाल है। क्या चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन या नागरिकता पर सवाल उठाना ठीक है? आज के शो में इसी घमासान पर सबसे बड़ी डिबेट। लेकिन मामला समझिए क्या है, विवाद हो क्यों रहा है? चुनाव आयोग करा रहा है वोटर लिस्ट का रिवीजन पर विपक्ष उठा रहा है सवाल। 22 साल बाद बिहार में हो रहा है रिवीजन। विरोधी दल कह रहे हैं कि 2 साल का काम 25 दिन में कैसे पूरा होगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि 25 दिन में पूरा होगा रिवीजन का काम। विरोधी दल कह रहे हैं सिर्फ बिहार में ही रिवीजन का काम क्यों हो रहा है। वैसे दर्शकों, आपको बता दें, सितंबर से पूरे देश में चुनाव आयोग ये ड्राइव शुरू करने जा रहा है। सितंबर के बाद पूरे देश में। लेकिन उससे पहले 25 जून से बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच शुरू होगी। समीक्षा के तहत मतदाता सूची नए तरीके से तैयार की जाएगी। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर सर्वेक्षण करें। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगा। बिल्कुल संदेह के घेरे में है जो चुनाव आयोग का इस वक्त का निर्णय है। टाइमिंग पे संदेह आ रहा है, क्योंकि अब नवंबर में चुनाव है बिहार में। 2-3 महीने पहले से आचार संहिता लगती है और ये संदेह के घेरे में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी गलत चीजें महाराष्ट्र चुनाव में हुई है, हरियाणा चुनाव में हुई है। सरेआम जब हम लोगों ने जवाब मांग रहे हैं तो पार्टी को नहीं दिए गए हैं, इवन कैंडिडेट को नहीं दिए गए हैं। इस टाइमिंग पे बहुत संदेह है। इस वक्त अब चंद महीने रह गए हैं बिहार के चुनाव के, और आप कह रहे हैं वोटर्स कहाँ का है, कहाँ उसके पेरेंट्स रहते थे, पहले कहाँ रहता था, तो बिल्कुल संदेह के घेरे में नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये भाजपा की रणनीति के तहत काम हो रहा है। ये इंडिया गठबंधन के वोटर्स को कटवाने का षड्यंत्र है बिहार में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी जरूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया उसके नाम भी उसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिजल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई, ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। जयंत जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, भास्कर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत सबसे पहले मैं राहुल लाल जी से करना चाहूंगा। राहुल लाल जी, आपत्ति क्या है? अगर राहुल लाल जी सही है, राहुल लाल जी वोटर, राहुल लाल जी इस देश के नागरिक हैं, तो चुनाव आयोग को बताने में क्या दिक्कत है, या किसी को भी, किसी सरकारी एजेंसी को बताने में क्या दिक्कत है? अभी यहां पर तो आजकल लोग कूपन कोड के लिए और स्क्रैच कार्ड के लिए मोबाइल में सारा डेटा भर देते हैं, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर, ईमेल से लेकर, फोन नंबर से लेकर। या सरकार पूछ रही है लोकतंत्र सही तरीके से काम करे, लोकतंत्र अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, इसके लिए एक स्वस्थ तरीके का जो वोटर लिस्ट है वो होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
एक भी फर्जी वोट पड़ गया तो फिर लोकतंत्र को चोट तो है ही ना राहुल लाल जी। बिल्कुल, एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक भी वाजिब वोट कटे नहीं, कि कोई भी मतदाता जो वास्तविक मतदाता है उसका नाम ना कटे। देखिए, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो घोषणा है वो कह रहे हैं कि मतदाता सूची की गहन समीक्षा होगी। एक तरह से जो पहले की मतदाता सूची थी उसको हटा के फिर से नए सिरे से मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, सुनने में भी अच्छी लग रही है। बिल्कुल अच्छी लेकिन बात सवाल होनी भी तब चाहिए, खड़े हो अच्छी रहे हैं बात। कि भाई लोकतंत्र नहीं। के लिए जो भी बात हो वो अच्छी बात है ना, उसका तो सपोर्ट करेंगे हम लोग, है कि नहीं। विवेक जी, सुनने में ही अच्छी लग रही है, वही मैं कह रहा हूं। बस जब आपने सवाल पूछा है तो बस हमें कम से कम 1.5-2 मिनट का समय दे दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि ये कितनी अच्छी बात है। ये 2003 में आखिरी बार इस प्रकार के प्रयास हुए थे, तब लोकसभा के चुनाव के लिए भी 1 वर्ष बचे हुए थे, विधानसभा चुनाव के लिए भी 2 वर्ष बचे हुए थे। यह 2003 की कहानी है। यहाँ पे 1-1.5-2 महीने में आप सोचें 3 महीने तो चुनाव के समय बचे हुए हैं। बिहार के अधिकांश हिस्सा इसमें जो बाढ़ के चपेट में है, तो अब कहां से ये मतदाता चुनाव आयोग सुपर एक्टिव होकर अपनी टीम को, बिहार जब 75% बिहार का हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा, कैसे तो वो लोगों से संपर्क अरे करेगी, कैसे कराएंगे, करा लेंगे ना। आपको इसमें चिंता क्यों हो रही है? अगर हमें किसी चिंता ने दो, इसलिए है। एक बात बताइए, किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और फिर आपसे खाना मांगे कि भाई 2 दिन से भैया खाना नहीं खाया, राहुल लाल जी कुछ खिला दीजिए। आप बोलेंगे 2 दिन से नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, तीसरा दिन में मत खाओ, जरूरी थोड़ी तीसरा दिन खा लोगे। तो 20 साल से वोटर लिस्ट रिफ्रेश नहीं हुआ है, तब तो बहुत जरूरी है रिफ्रेश होना। मैं तो ये कहता हूं 20 साल से नहीं हुआ तो 21वां साल में क्यों करा रहे हैं, 22वें साल में क्यों करा रहे हैं? अरे कराना तो पड़ेगा नहीं। सेंसस कब हुआ? 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, तो भाई 2021 में नहीं हो पाया कोविड की वजह से, तो बोले 25 में क्यों करा रहा है भाई, 31 में करवाइएगा। तो ये तो आधारहीन तर्क हुआ ना राहुल लाल जी। नहीं, आधारहीन नहीं है। देखिए, आप एक बार हमें सुन लेंगे तो हमें लगता है कि आज विवेक जी बिल्कुल आप ही को सुन रहे हैं, आप सुनाइए, आप ही को सुन रहे हैं। चलिए बताइए फटाफट। मैं कह रहा हूं कि देखिए इलेक्शन कमीशन क्या मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन की चीजों को देख लीजिए। हाँ। वो कह रहे हैं कि भाई वो आधार कार्ड को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। अब बताइए, अब तक तो सरकार आधार कार्ड का हल्ला मचा रही थी। 3 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। 1987 से लेकर 2003 तक में जिनका जन्म हुआ है उनको हाँ। अपने माता या पिता में से जो है कि उन लोगों का जो है कि मृत्यु का या जन्म का प्रमाण पत्र देना है, या फिर दूसरे अलग अलग दस्तावेज देने हैं उन्हें। तो सोचिए, दूसरी चीज की जिनका जन्म 2003 के बाद हुआ है उनको अपना भी, माता का भी और पिता का भी, इन तीनों के सबों के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी गंभीर संकट की स्थिति किसको माना जा रहा है उसमें डॉक्यूमेंट? पासपोर्ट को माना जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र को माना जा रहा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट को माना जा रहा है। अरे भाई साहब, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे गांव में, ऑनलाइन बता रहा हूं, मेरे गांव में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मेरे दादा के दादा के दादा के परदादा का रिकॉर्ड भी है, और उनके फैमिली, मेरी पूरी फैमिली ट्री का, उनके कितने बाल बच्चे हुए, फिर उनके कितने बाल बच्चे हुए, फिर उनके कितने बाल बच्चे हुए, ये पूरी की पूरी फैमिली ट्री मौजूद है। तो जो आदमी भारत से बिलोंग करता है, जो आदमी भारत का है, ऐसे ही गांव गांव में उनके फैमिली ट्री वहां के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज में मौजूद हैं। यही बात तो मैं बोल रहा हूं, मौजूद है। आप एक महीने के समय में आप कैसे कर लीजिएगा? जो लोग फॉर्म भरने के लिए छूट जाएंगे, जो मतदाता सूची में, चूंकि देखिए ये किस पृष्ठभूमि में ये इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है। हाँ। उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र में 5 साल में 2019 से लेकर 2024 तक में 31 लाख मतदाता जुड़े थे। चलिए, ये आपकी आपत्ति मैं ले लेता हूं कि भाई 5 महीने के भीतर 41 लाख मतदाता जुड़ गए थे। आप सोच के देखें कि वो चुनाव आयोग महाराष्ट्र के मामले में जवाब नहीं दे पा रहा है। महाराष्ट्र में जितनी युवा आबादी है महाराष्ट्र की कितनी, खाली एक ले लीजिएगा आंकड़ों में, बिल्कुल आंकड़ों में बात करता हूं, 9.58 लाख केंद्र सरकार के अनुसार महाराष्ट्र की युवा आबादी थी। और विवेक जी, चुनाव आयोग ने वहां पे वोटर्स बना दिए 9,70,00,000। तो यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बड़ी गड़बड़ है। उस विश्वसनीयता के गड़बड़ी की स्थिति में बिहार में जो उन्होंने एक तरह से तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहा है? हमें तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव डाल रही है और बीजेपी को अपने हाथ नजर आ रही है। लेकिन साबित मैं नहीं कह रहा कर हूं पाया कि अभी तक आप अपनी दलील से ये साबित नहीं कर पाए। मैं आपकी एक आपत्ति लेने के लिए तैयार हूं कि भाई 3 महीने में कैसे होगा। उस पर मैंने कहा कि चलिए ये बात छोड़ देते हैं, जो है वो इलेक्शन कमीशन पर कि वो कैसे करेंगे। और जी आप पूरा कर लीजिए, वो इलेक्शन कमीशन में छोड़ दे। फिर भी मैं आपत्ति ले रहा हूं और भूपेंद्र यादव जी के पास जा रहा हूं, लेकिन पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए प्लीज। थैंक यू।
विवेक जी, अभी बिहार में जो है कि जातिगत जनगणना हुआ था, उस जातिगत जनगणना को करने में भी इनको कम से कम जो फर्स्ट फेज का जो बेसिक आंकड़ा जुटाना था, हाँ। उसमें इनको कितने महीने का समय लग गया था? 5 महीने का समय तो उसमें लग गया था इनको। और अभी 8 करोड़ मतदाताओं में से सबसे फॉर्म भर जाएंगे। सबसे खतरनाक मामला ये है, ये राज्य सरकार की या चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। यहाँ मतदाताओं को खुद ही साबित करना है कि मैं मतदाता हूँ, योग्य मतदाता तो हूँ। कौन साबित ये करेगा? जिम्मेवारी तो आपसे आपसे कल को पूछा जाएगा आप राहुल लाल हैं कि नहीं, कोई दूसरा शख्स आपके जैसा मिलता जुलता दिखता हुआ आके खड़ा हो जाए, बोलेगा मैं राहुल लाल, फिर आप क्या कीजिएगा? आप साबित कीजिएगा कि नहीं मैं राहुल लाल हूं। साबित तो आप ही को करना पड़ेगा ना भैया। आप सर्टिफिकेट, अच्छा ठीक है, आप प्लेन में क्या लेकर जाते हैं? अपना मुखड़ा लेकर तो नहीं जाते। हालांकि आप जाने लगे जब से डीजी यात्रा शुरू हुआ है, मोदी सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, अब फेस दिखाकर भी यात्रा कर सकते हैं। आप ही प्रमाणित करते हैं ना टिकट दिखाकर कि भैया मैं हूं राहुल लाल, मुझे जाने दो, ये रहा मेरा टिकट। विवेक जी, आधार कार्ड दिखाता हूं, उस आधार कार्ड पे उन्होंने मान्यता ही नहीं माना। मैं तो कह रहा हूं कि आधार कार्ड तो कम से कम योग्य दस्तावेज में तो मान ले। आप आधार कार्ड फर्जी बनाए गए बहुत सारे, इसलिए ड्राइव शुरू किया गया। आप इत्मीनान रखिए। बाकी मैं भूपेंद्र यादव जी के पास जा रहा हूं आपकी आपत्ति लेकर। भूपेंद्र यादव जी, ओवैसी कह रहे हैं भाई एनआरसी बैकडोर से लाया जा रहा है। राहुल लाल जी कह रहे हैं भाई 3 महीने में कैसे काम पूरा कर लेंगे, आधार कार्ड को मान्यता नहीं देंगे, कैसे पता चलेगा वोटर है कि नहीं है? क्या मनमानी है? ऐसा है भाई साहब, मैं पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हमारे रामलाल भाई जो बोल रहे हैं, राहुल लाल सर, राहुल लाल नाम है उनका पूरा। राहुल लाल जी, सॉरी। हाँ जी। राहुल लाल जी हमारे बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा। तो हमारे माननीय चुनाव आयोग का ये ड्यूटी बनता है। मैं कहना चाहता हूं राहुल लाल जी से कि टाइम एंड वर्क, एक मैथमेटिक्स पढ़े होंगे बचपना में क्लास 6 में, कि समय और काम, तो हो सकता है मैन पावर बढ़ा करके हमारे माननीय जो है ना कराएंगे लोग चुनाव आयोग। तो इसमें जो है ना आप लोग क्यों इस तरह का, हम नहीं समझते कि जल्दीबाजी में विरोध करना। हमारे जो है माननीय चुनाव आयोग ने यह डिसाइड कर लिया है, ये लिखित रिटर्न में आया है मेरे भाई आज से 10 दिन पूर्व, कि हम जो है ना जो नए हैं हमारे वोटर्स जो 18 साल के पूरे हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे, जो वोटर मृत हो गए उनको हटाने का काम करेंगे, और जो सही मायने में वो फैक्ट है या नहीं है उसकी जांच हो जाएगी। तो इसमें हड़बड़ाने की क्या बात है? ये तो एक बहाना है भाई। तो पारदर्शिता को हमारे चुनाव आयोग का ये बहुत अच्छा पहल है मेरे भाई, और इस पहल को ये लोग जल्दीबाजी में जो है ना डिसीजन ले रहे हैं कि एनआरसी लागू इनडायरेक्टली। ये तो भाई दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार के हमारे सारे नौजवान प्रौढ़ है मेरे भाई, सब पढ़े लिखे हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार के अंदर में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पढ़ाई नहीं हुआ है। तो ये सारे लोग जो है ना इस तरह की बात कर रहे हैं। राहुल भाई जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, सबसे ज्यादा नुकसान लग रहा है कि आप ही लोग का है, और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी को आपत्ति है रे भाई। बिहार के अंदर में लग रहा है कि लोग पहाड़ उठा लिया कि चुनाव आयोग हम लोग को भगा रहा है। अरे भाई क्या आप बात कर रहे हैं? जनता में गुमराह फैला रहे हैं रे भाई। बिहार की जनता बहुत होशियार है। माननीय चुनाव आयोग नहीं, लेकिन भूपेंद्र यादव जी ये करेंगे दिल्ली के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में याद नहीं आया, बिहार के चुनाव में ही क्यों याद आया कि वोटर लिस्ट करेक्शन भी करना है? ऐसा है मेरे भाई साहब कि चुनाव आयोग हमारा ऑटोनोमस बॉडी होता है। हाँ ठीक बात है। क्या करेंगे? हाँ, ऑटोनोमस बॉडी, वो स्वतंत्र है। वो क्या लेकिन विपक्ष कहता है आपने कैप्चर कर रखा है। नहीं, ये गलत है। ये आरोप जो लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात कर रहे हैं। हमारे ऑटोनोमस बॉडी जो है ना माननीय चुनाव आयोग पर इस तरह का गंभीर आरोप लगाना, ये तो शायद एफआईआर का मामला बनता है। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। वो जो है कैसे पारदर्शिता के साथ चुनाव कराएंगे, ये सारी जिम्मेदारी उन पर है। अब इन लोग को हार का डर इसलिए लग रहा है मेरे भाई कि गांव देहात में जो है ना बहुत फर्जी वोटर है, और एक गांव का आदमी चला गया शहर में तो उनका भी वोटर वहां भी है और गांव में भी है।
तो ये सारी चीजें की जांच हो और जाएगी। बहुत लोग बिहार झारखंड में ऐसा घुसपैठ का है एक बड़ा मैटर है सर। मैं तो खैर खुद झारखंड जाता हूं। हमारे यहाँ भी है, और नहीं, हाँ हमारे हाँ यहाँ है, भी बिल्कुल है। भाई साहब। फर्जी वोटरों का मामला बहुत तगड़ा है, ये बात तो सही मैं मानता आपका हूँ। मैं बता दूं, जमुई का क्षेत्र जो है ना, हाँ। और वो पूरे नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है, हाँ। हमारे यहाँ बांग्लादेशी लोग भी घुस बैठ कर बैठे हैं, वो भी वोटर आईडी बना लिए, वो भी जो है ना हाँ। आधार कार्ड बना लिए हैं। जी। ये सारे चीजें दूध का दूध पानी का पानी दूध हो का जाएगा दूध पानी का भाई। पानी करेंगे। और ये शिवानंद चुनाव हुल्यालकर जी के आयोग पास जा रहा हूं, का प्रवक्ता कांग्रेस उनको पार्टी। आपको क्या कीजिए। आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है शिवानंद हुल्यालकर जी? वोटर लिस्ट रिफ्रेश हो रहा है तो होने दीजिए ना, करेक्शन ही तो हो रहा है भाई, करेक्शन से क्या दिक्कत है? कुमार जी, इन्होंने महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग किया, वैसा हरियाणा में भी मैच फिक्सिंग किया, सेम आरओसी जैसा इधर प्लानिंग करके बिहार में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो अमित शाह जी के अंडर काम किए हुआ कमिश्नर है, और हमारा भी सीजीआई को हटा दिया है, सीजीआई को नहीं रखा है। माननीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और एलओपी राहुल गांधी जी हमारा नेता, ये तीनों मिलके कमिटी बनाया, लेकिन उधर हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है। ये लोगों ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सेम वैसा ही भाई बिहार में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लोगों को डराना धमकाना, गौर गरीब दलित इनका वोटर लिस्ट से दूर करना, इनका रूल्स एंड रेगुलेशन अगर करना है तो तुम लोकसभा के टाइम क्यों नहीं किया? मैं नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी को पूछना चाहता हूँ। ये लोग डरे हुए हैं। सर्वे में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे 47% कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उधर जीतने जा रहे हैं। 100% हमारा सीएम होना फिक्स हुआ है। वहां माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी इनका होटल लिस्ट से नाम निकाल के खुद मैच फिक्सिंग करने का प्लानिंग चल रहे है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से एनआरसी का ट्रायल बेस इधर कर रहे हैं। 25 दिन में कैसा होगा? बुजुर्गों का किसी का भी आज उनका जन्म दाखला नहीं है, आधार कार्ड से परमिशन नहीं है, बिजली का बिल भी मांग रहे हैं। तो नहीं तो क्या अरे भाई, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है ना फर्जी वोट ना डले। आप चाहते हैं फर्जी वोट डल जाए? फर्जी वोट, लेकिन पहला अगर कोई आदमी बिहार से उठकर दिल्ली आ गया, उसका वोटर लिस्ट में वहां भी नाम है और दिल्ली में भी नाम है, तो पता चला कि वहां कोई और वोट डाल रहा है उसके नाम से। महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुआ एक ही बिल्डिंग में। कहा क्या साबित कर पाया आप? नहीं, आप क्या साबित कर पाए? आप क्या साबित कर पाए? अभी राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बुलाया था। नहीं, हिट एंड रन मत कीजिए ना शिवानंद जी, हिट एंड रन मत कीजिए आप लोग हिट एंड रन मत कीजिए। नहीं, आप लोग हिट एंड रन मत कीजिए। आपने साबित क्या किया? आप कोर्ट गए, अदालत गए, ये बार बार की भाई महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुआ, महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग, सुनते सुनते कान पक गए। 6 महीना हो गया, कुछ साबित नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों के चक्कर में हम लोगों ने भी सवाल पूछ लिया, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। मीडिया सब उनके कंट्रोल में है। संविधान का हत्या हो रहा है। कहां साबित हो रहा है सर? कहां साबित हो रहा है? एलिगेशन लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना शिवानंद जी। अगर करना है तो लोकसभा के टाइम क्यों नहीं किया? एक क्वेश्चनिंग है। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं। नीतीश कुमार को खत्म करके उधर राजनीति फिनिश करके बीजेपी पासवान का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ठीक है, जल्दी से नंबर 1 पे एससी, एसटी, ओबीसी जाति जनगणना हमारा नेता राहुल गांधी जी ने करवाया। विनीत भाई और जयंत जी के पास आ रहा हूं जल्दी से। विनीत जी, कौन डरा हुआ बिहार में? ये लोग करेक्शन से इशू क्या है? जयंत जी क्या भी हमारे साथ जुड़े। विनीत जी और जयंत जी, अमित शाह जी विनीत जी पहले, उसके बाद जयंत जी के बाद। जल्दी से विनीत जी। इनको चुप कराइए, रटाया चीज रट के चले आते हैं यहाँ पे। क्या है ना विवेक भाई की एक इंग्लिश में वर्ड है क्राई बेबी, जिसको हिंदी में कहते हैं रोंदू। हम लोग विपक्ष का यही हाल है। संविधान इलेक्शन कमीशन को अधिकार देता है आर्टिकल 21 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत कि किसी भी टाइम, किसी भी समय पे वो रिवाइज कर सकता है लीगल वे में। वहीं पे बात खत्म हो जाती है। इससे पहले 13 बार हुआ है। कर्नाटका असेंबली के पहले हुआ है, उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। 13 बार में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम में कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या यह मान लिया जाए कि उस समय जो चुनाव में जो सरकार बन के आई थी वो फर्जी थी? उसके बाद थोड़ा बताएंगे क्या है। एक चीज और बताइए विवेक भाई कि मान लीजिए कि 2003 के बाद अगर 3 करोड़ वोटर जुड़े हैं बिहार में, तो किसका वोट किस वोटर का जो फर्जी होगा, किसका कटेगा, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कैसे किसी को मालूम है यहां पे? और मालूम है इलेक्शन कमीशन ने इतना बढ़िया स्ट्रेटेजिक वे में ये एक्शन किया है ताकि जितने भी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो फर्जी जो रह रहे हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। देखिए कैसे
2004 के बाद विवेक भाई जो भी जन्म ले रहा है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको माता पिता का आपको सर्टिफिकेट देना है, आपको प्रमाण पत्र देना है। सबसे ज्यादा माइग्रेशन कौन करता है? युवा वर्ग करता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन, अगर आपने फर्जी में कुछ चीज बनवा लिया है, आधार कार्ड बार बार निकल के आ रही है, लाल जी कर रहे हैं आधार कार्ड का, 2024 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि आधार कार्ड इज नॉट द ग्राउंड फॉर सिटीजनशिप। उसको चेक कीजिए उसको आप, तो फिर ये बात निकल के आती नहीं है। तो इनका दर्द इसलिए है, इन्हीं का दर्द नहीं। आप थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में चल जाइए, जहां पे 2026 में चुनाव है। ममता बनर्जी क्यों हलकान हो रही है? जितना सीमांचल एरिया है बिहार में, जितना घुसपैठिए बैठे हुए हैं ना, जो इन्होंने फर्जी वोटर बनवा कर रखा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। आखिरी में विवेक भाई चीज बताइए, ये बार बार कह रहे हैं कि 3 महीना में कैसे पूरा हो जाएगा। आप पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से बताइए कि अब तक कितना बीएलओ है बिहार सरकार के पास, इनको किसी को नहीं मालूमगा। मैं बताता हूं आपको, बीएलओ कितना है? 77,524 के आसपास है। इलेक्शन कमीशन 20,000 को और भरने जा रही है। इसके अलावा जो स्वयं सेवक हैं, जो खुद से करना चाहते हैं, उसका नंबर 1 लाख है। नहीं, मैंने ये भी खबर सुनी है कि आंगनबाड़ी जो शिक्षिका हैं उनकी भी मदद ली जाएगी, उनको भी बीएलओ बनाया जाएगा। विवेक भाई बिल्कुल बिल्कुल। और रजिस्टर्ड पार्टी के पास 1,54,000 समथिंग बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट है। चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को भेजिए और साथ में काम करेंगे। और इसके बाद से अगर आप घर में नहीं रहते हैं तो बीएलओ आपके पास 3 बार जाते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन आपको ये तो प्रोसेस है। मैंने तो शुरू में कहा कि वो चुनाव आयोग का टेंशन है ना, वो कैसे करेंगे नहीं करेंगे। तो सवाल इस बात जी, सवाल इस बात को लेकर है कि भाई 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए। हाँ भाई, सीधा सा हिसाब है। जैसे मैं नेता ने कहा है, मैं भी पीछे ही खड़ा था कि इलेक्शन कमीशन का जो ये कार्य है बड़ा रिवॉल्यूशनरी है। और इसमें देखिएगा जितने भी 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र विनीत भाई जी, जयंत जी और एक से राहुल लाल जी रुक जाइए। जयंत जी और भास्कर जी, जयंत जी आपत्ति क्या है? कह रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वोट चाहिए इसलिए चुनाव आयोग। मुझे लगता है भास्कर सिंह वोटर लिस्ट से जो नाम कट रहा है, इसका कट रहा है वोटर लिस्ट से नाम, बीजेपी का कट रहा है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, आप बोलिए। अब आ रही है। ओके, मैं कह रहा हूं कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि किसका नाम कट रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ये डेटा कहीं भी पब्लिक नहीं करता है कि जिसने भी वोट दिया, जो भी मतदाता है, उसने किस पार्टी को वोट दिया। तो ये हमेशा से एनोनिमस ही रहता है। अल्टीमेटली हाँ ठीक है, इस तरीके की अटकलें डेफिनेटली लगाई जाती हैं कि जो पोलिंग बूथ किसी पर्टिकुलर पार्टीज के फेवर में, जहां पे ज्यादा वोटिंग हो रही है, अगर वहां से नाम ज्यादा काटे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करके वहां से वोटर काटे जा रहे हैं। ये पूरे जो एनालिसिस का कोर, ये अगर न्यूट्रल होगा ये एनालिसिस, तो वो सब जगह बराबर होना चाहिए। प्लस दोनों पार्टी और जितनी भी पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए कि वो इस चीज को बता सकें, चुनाव आयोग को बता सकें कि जितने नाम कटे हैं और जितने नाम जुड़े हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट पर्पस इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का यही है कि जो सही वोटर है वही वोट दे, उसके अलावा और कोई वोट नहीं दे। जो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है, पॉलिटिकल पार्टीज की है? चुनाव आयोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन चुनाव आयोग खुद में सक्षम नहीं होता है इस पूरे काम को करने के लिए। जैसे चुनाव आयोग ने तो मान लीजिए ये काम कर लिया अपने लेवल पे, उसने बनाया काटा, लेकिन उसके बाद जो उसने किया वो सही किया या गलत किया, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये इक्वल दायित्व है कि वो इस चीज को पॉलिटिकल पार्टीज तो इन्फ्लुएंस करेंगी, वो अपने 10 वोटर्स के नाम जोड़ देंगी। पॉलिटिकल पार्टीज निष्पक्ष कैसे हो सकती है? ऑटोनोमस बॉडी तो है नहीं पॉलिटिकल पार्टी, वो अपना राजनीतिक फायदा देखेगी। नहीं, देखिए आप एक बात समझिए, डेटा करेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे चुनाव आयोग को हेल्प कर सकती है? बीएलओ कर सकते हैं, आंगनबाड़ी शिक्षिका कर सकती हैं। आंगनबाड़ी शिक्षिकाओं की संख्या 1,14,000 है बिहार में, आंगनबाड़ी केंद्रों की अगर बात करें। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का नेता, कोई राजनेता किसी भी डेटा को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है आपके पास? मैं आपको वही बात, मुझे आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा रिकनेक्ट कराता हूं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी,
विवेक जी, बहुत तरह की चीजें कही गई। पहले तो कुछ लोगों ने यहाँ पे 6ठी क्लास के मैथमेटिक्स भी पढ़ा दिया, टाइम एंड वर्क के फॉर्मूले भी बता दिए। भाई उन तमाम लोगों से मेरा एक ही क्वेश्चन है विवेक जी, कि बिहार में जो इस समय जो 1 महीने के भीतर ये काम होना है, चुनाव आयोग कैसे करेगा? जबकि भाई बिहार का तो 70% फिर वही बात कैसे करेगा? प्रभावित क्षेत्र है। आप चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए ना राहुल लाल जी, चुनाव आयोग कर लेगा। नहीं, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है क्या? चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, 2 निर्णयों के कारण भरोसा नहीं है। क्या, क्यों नहीं है? एक तो 20 दिसंबर को भारत सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर जो निर्णय लिया 20 दिसंबर 2024 को, क्या? कि भाई वेबकास्ट जो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, तमाम तरह की चीजें, उसको जो है वो पब्लिक नहीं किया जाएगा। वो 20 दिसंबर 2024 का निर्णय। 20 जून एक निर्णय 20 जून वोट निजी अधिकार है ना, वोट किसी की निजता का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? आप तो संविधान के उल्लंघन की बात कर रहे हैं, निजता के अधिकार का उल्लंघन करवा देंगे आप। हमने वोट किसको दिया ये मेरा निजी मामला है, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। ये कौन पूछ रहा है विवेक जी? ये तो कोई नहीं पूछ रहा है। ये निजता का अधिकार है। अगर आप फुटेज जारी करेंगे तो यही पता चलेगा, और क्या पता चलेगा? ये बताइए, फुटेज जारी करने का बाहरी हिस्से का फुटेज आप जारी करेंगे तो ये पता चलेगा कि कौन से बाहरी हिस्से का फुटेज? आप लोग कोर्ट में भी गए थे, क्या हुआ? नहीं मिला ना कुछ भी? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक वो मेटेरियल्स, देखिए राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भाई डिजिटल इलेक्ट्रल वोटर्स का जो पूरी सीट होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि आप चाय पे आ जाइए हमारे पास। भाई आप विपक्षी पार्टियों को जब कुछ डाटा आंकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो कैसे चीजों को प्रमाणित करेंगे? तो इसलिए मैं कहा कि एक तो 20 दिसंबर का निर्णय था जो चुनाव आयोग को शक के दायरे में लाता है। दूसरा विवेक जी, 20 जून 2025 का निर्णय, 20 जून 2025 को चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, तमाम प्रकार के जो डिजिटल रिकॉर्ड्स थे वो केवल 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाए। पहले वो 365 दिन तक के लिए सुरक्षित रहता था। तो ये जो अलग अलग चीजें हो रही, इससे स्पष्ट तौर पर दिखता है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता छोड़ रहा है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से अपेक्षा करता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। लेकिन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंडेड ऑफिस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लोकतंत्र के लिए गहन संकट की स्थिति है विवेक जी। नहीं, लेकिन आप चुनाव, भैया आप चुनाव जीत जाते हैं तो संविधान जिंदाबाद, चुनाव आयोग भी जिंदाबाद, ईवीएम भी जिंदाबाद। आपकी सरकार कर्नाटक में बन गई, हिमाचल में बन गई, इसके पहले राजस्थान में भी थी, छत्तीसगढ़ में भी थी, तो चुनाव आयोग जिंदाबाद। भाई कोई और पार्टी जीत जाए, महाराष्ट्र जीत जाए अगर बीजेपी, तो चुनाव आयोग मुर्दाबाद। अगर नहीं, मैं जायज सवाल है राहुल लाल भाई। जायज सवाल का उत्तर दे उत्तर मध्य प्रदेश जीत जाए तो चुनाव आयोग सक्षम नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, बीजेपी का विंग बन गया है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मैं कह रहा हूं कि जीत और हार तो किसी की भी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन अगर पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन हो तो क्या उसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए? भाई जीत हार तो चुनाव होगा ही, किसी न किसी की जीत होगी, किसी न किसी की हार होगी। हाँ। ये भी सवाल, जिन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, महाराष्ट्र के मामले में जवाब नहीं मिला है। बिहार में जिस तरह से एन वक्त पे चुनाव, भाई आपको याद हो दिसंबर और जनवरी में उन्होंने मतदाता सूची का करीबन 4 लाख वोटर जोड़े गए बिहार में, 1 लाख वोटर हटाए भी गए थे जनवरी तब तक। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अचानक से आके अब जब जून खत्म होने वाला है, जुलाई अब आने वाला है, चुनाव आयोग की नींद खुलती है 25 जून को आके, तो आप सोच के देखिए कि ठीक है भूपेंद्र यादव जी, वाली स्थिति है ये, इसके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए? और एक सवाल जो आप पूछ रहे हैं, एक आखिरी लाइन में कह रहा हूं, किसी को हमारे भाई राहुल जी नुकसान हो रहा है और हमारे भाई जो है ये जो चिल्ला रहे हैं लोग, ये लोग का हार का डर सता रहा है रे भाई। आपने टाइम पहला ही मैदान छोड़ के सुनिए, बिहार के अंदर में इन लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, कांग्रेस को तो जमीनें नहीं है। हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, एक सेकंड में आ रहा हूं, हार का बहाना ढूंढ रहे हैं कह रहे हैं। मैं एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड राहुल लाल जी रुक जाइए। भूपेंद्र यादव और जैन जिज्ञासु को स्क्रीन पे लीजिए। विनीत जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, शिवानंद जी इसके बाद आ रहा हूं। जी बताइए सर, भूपेंद्र जी पूरा कीजिए। ऐसा है कि ये लोग जो है ना पहला ही मैदान छोड़ के भाग रहा है। ये तो देख रहा है कि अरे भाई ये जो बांग्लादेशी वाला जितना रोहिंग्या और जितना जो है बांग्लादेशी मुसलमान का है, उन लोग के पास तो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ये तो नहीं ना मिलेगा। जो यहाँ के देश के रहने वाले हैं उनके पास तो है, ये तो है, बहुत तरह का प्रमाण है। तो ये लोगों में भय व्याप्त हो गया मेरे भाई कि अब क्या कर रहे भाई। ये कांग्रेस के रीजन में करीब करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी ये जो है ना, ये लोग घुसा लिया है मेरे भाई बॉर्डर से। यही लोग का डर सता रहा है। कलकत्ता में उधर जो है ना ये हो गया, बंगाल में हाँ। और बिहार में भी करीब करीब 50 लाख से ऊपर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बैठे।
जो वोटर लिस्ट बना करके और जो है ना ये वोट किनका करता है, कांग्रेस को और जो राजद का। और भी लोग सोच रहा है कि अरे भाई हम क्या करें, ये तो हमारे पत्ते साफ हो जाएगा। तो आप जीवन भर नहीं, बेईमानी आपके किए। ऊपर सवाल यह है कि आप बिहार में बैकडोर से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम काटकर। भाई साहब ये गलत है। हमारे माननीय चुनाव आयोग ने यह जो डिसीजन लिया है यह पारदर्शिता के लिए लिया है, और जो नौजवान हमारे छूटे हुए हैं उनको ऐड करने के लिए लिया है, जो मृत हमारे बचे हुए हैं वोटर लिस्ट में उनको काटने के लिए लिया है। यह निर्णय कोई किसी वोटर को तबाह करने के लिए निर्णय नहीं है। इसमें अब इन लोगों को छटपटाहट बढ़ गई कि इन लोगों का आदमी क्या है। सुन लीजिए, ये सारे जो है ना बांग्लादेशी लोग को घुसाए हुए हैं पूर्व से 55 साल जो कांग्रेस का शासन रहा देश पर, उसी शासन के अंतर्गत इन लोग घुसाया। अब ये लोग सोच रहा है कि मेरा वोटर तो कट जाएगा, तो वोटर कट जाएगा तो हम हार जाएंगे, तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग रहा है लोग। ठीक है, लोग